हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे और अच्छे से अपने पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि कुछ हेल्पलाइन नंबर आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। पिछली बार भी हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे और हो सकता है कि इस बार भी एक नंबर ज़रूर पूछा जाए। तो आपका हक बनता है, ये आपका कर्तव्य है बच्चों कि आप इन सभी नंबरों को ज़रूर देखेंगे। मैं आपको इन सभी नंबरों को एक बार याद कराना चाहता हूं। अगर कोई भी हेल्पलाइन नंबर आपका एग्ज़ाम में आता है तो आप बेझिझक उसको लगा सकें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं आज के हेल्पलाइन नंबरों की कि कौन कौन से हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, शुरुआत करते हैं और आज के पहले प्रश्न से देखेंगे हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। इससे पहले एक मोटिवेशनल है कि बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हम आज का पहला प्रश्न आपके सामने रखने जा रहे हैं और देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। चलिए स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर। सभी स्टूडेंट पहले स्क्रीनशॉट ले लें। इस महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों का स्क्रीनशॉट ले लें सभी स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। हम एक एक प्रश्न के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा नंबर किस काम आता है। चलिए, पहला प्रश्न है कि पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 या 112 है। पुलिस हेल्पलाइन नंबर क्या है? 100 या 112। एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर है 102 108। आपदा पुलिस प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर है 108। यातायात पुलिस हेल्पलाइन नंबर है 103। रेलवे पूछताछ हेल्पलाइन नंबर है 139 139। भ्रष्टाचारी विरोधी हेल्पलाइन नंबर है 1031। भ्रष्टाचारी विरोधी हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1031 है। घरेलू हिंसा हेल्पलाइन नंबर है 181। राष्ट्रीय मानवाधिकार हेल्पलाइन नंबर है 14433 14433। ग्राम बिजली हेल्पलाइन नंबर है 1911। क्या है? 1911। मौसम हेल्पलाइन नंबर है 1717। यह है रक्त बैंक हेल्पलाइन नंबर, एक्ट लिखा गया है स्टूडेंट। यह है रक्त बैंक हेल्पलाइन नंबर 1910। वायु दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर 1071 है 1071। रोड एक्सीडेंट हेल्पलाइन नंबर है 1073। रोड एक्सीडेंट हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1073। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है 1915। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है 1915। सामान की गुणवत्ता के लिए ये प्रयोग किया जाता है हेल्पलाइन नंबर। अगर सामान में कोई गड़बड़ी है तो आप 1915 पे कॉल कर सकते हैं। एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर है 1064। सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार अगर करता है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 1064 पर आप कॉल कर सकते हैं। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930। अगर आपके साथ कोई भी क्राइम हो रहा है तो आप साइबर क्राइम को कॉल कर सकते हैं 1930 पर। महिला हेल्पलाइन नंबर है वेरी 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 महत्वपूर्ण है, वो 1090 है या 1091 है। 1090 1091 दोनों नंबर हैं। 1090 1091, ठीक है। महिला हेल्पलाइन नंबर। बाल संरक्षण या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। बाल संरक्षण या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जन शिकायत सीएम हेल्पलाइन नंबर है 1076, वेरी मोस्ट है सीएम हेल्पलाइन नंबर। जन शिकायत सीएम हेल्पलाइन नंबर है 1076। अग्निशमन हेल्पलाइन नंबर है 101। अग्निशमन, अगर आप आग लग जाती है आपको कॉल करनी है तो 101 पे कॉल कर सकते हैं। रेल दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर है 1072। रेल दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर है 1072। और एलपीजी लीक हेल्पलाइन नंबर है 1906। 1906 आपको ध्यान रखना है। एलपीजी लीक हेल्पलाइन नंबर है 1906। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे आज के वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। मैंने आपको ये महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर बताए हैं, आपको कैसे लगे हैं एक बार ज़रूर बताना, ठीक है। जो इससे नेक्स्ट
अगले महत्वपूर्ण प्रश्न है ओस्टैंड, वो हमारे अधिकार से हैं, मानवाधिकार से हैं। मानवाधिकार ऐसा अधिकार है जो मनुष्य की वजह से प्राप्त होने मानवाधिकार कहते हैं। यद्यपि संविधान में मौलिक अधिकार की व्यवस्था है। संरक्षण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों से है, लेकिन मानवाधिकार पूरे विश्व में प्राप्त है, लेकिन मौलिक अधिकार सिर्फ अपने देश में ही सीमित रहता है। मानवाधिकार पूरी मानव जाति का प्राप्त है, लेकिन मौलिक अधिकार सिर्फ अपने देश के नागरिक को प्राप्त है। मानवाधिकार की जो स्थापना हुई थी 10 दिसंबर 1948 को हुई थी। यूएनओ की तीसरी बैठक पेरिस में हुई थी। इसके मानवाधिकार मैग्ना कार्टा कहते हैं। मानवाधिकार पूरे मानव जाति को, लेकिन मानवाधिकार सिर्फ नागरिक को प्राप्त होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। विश्व अधिकार जिसे मानव का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, लेकिन भारतीय में राष्ट्रीय मानवाधिकार की आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, जिसमें 5 सदस्य थे, एक अध्यक्ष, 4 सदस्य थे। कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष, पहले 5 या 70 वर्ष हुआ करता था। 2019 में बदल दिया गया है, अब 3 वर्ष या 70 वर्ष। जो उम्र होने पर अगर 70 वर्ष उम्र हो जाती है तो 70 वर्ष में यहाँ पढ़ा जाओगे, और कम से जो आपका कार्यकाल रहेगा वो 3 वर्ष का रहेगा। अगर आप 69 वर्ष में अगर होते हैं तो आपका 1 ही वर्ष आप काम कर सकते हैं, और अगर आप 67 में अगर आप होते हैं तो आप 3 साल अपना कार्यकाल कर सकते हैं, और आपकी उम्र भी 70 साल हो जाएगी। अगर उससे पहले आप लगते हैं तो आप 70 साल तो उम्र आपकी होगी 60 साल है, 60 साल भी नहीं है तो आप 3 साल ही इसमें वर्क कर सकेंगे। इसका कार्यकाल 3 वर्ष है और 70 वर्ष तक रहता है। अगर आपकी उम्र 70 वर्ष हो जाती है तो उससे पहले आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है। क्या है, आपका कार्यकाल 1 ही वर्ष क्यों नहीं हुआ हो। यह एक वैधानिक या बहुपक्षीय संस्थान है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना 10 दिसंबर 1948 को हुई थी, ध्यान रखना है। चलिए, तो ये थे हमारे वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न स्टूडेंट। जो मेरा मेन टारगेट था वो आपको बता देता हूँ कि विमुद्रीकरण से है, जब काला धन बढ़ जाता है तो अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बढ़ जाता है। इसमें दूर करने के लिए विमुद्रीकरण किया जाता है, यानी नोटों को परिवर्तन, इसमें मुद्रा के बंद करना है। ठीक है, 1946 में 3 बार मुद्रीकरण हो चुका है, मगर एक बार 2024 में भी हुआ है, हुआ है, हाँ शायद हुआ है 2024 में 2000 के नोट। ठीक है, वो इसमें दिया नहीं है। तो 1946 में 10,000 और 1,000 और 10,000 के नोटों को बंद किया गया था। फिर 1954 में 10,000, 5,000, 1,000, 5,000 और 10,000 नोट चालू किए गए। 1978 में 5,000 और 1,000 के नोट को बंद किया गया। स्वतंत्र भारत का पहला विमुद्रीकरण था ये 1978 का। फिर 2016 में 500 और 1,000 के नोट फिर पुनः बंद किए गए थे। देखिए, और 2024 में 2,000 का नोट बंद किया गया बच्चों। नोटों पर अंकित रंग और चित्र कैसा होता है। 5 रुपये के नोट पर ट्रैक्टर का चित्र होता है, हरा रंग होता है। 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है और चॉकलेटी ब्राउन रंग होता है। 20 रुपये के नोट पर एलोरा का गुफा है, हल्का पीला रंग है। 50 रुपये के नोट पर हम्पी का रथ है, ब्लू रंग का है। 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव है, नीला हरा रंग है। 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप है, पीला रंग है। 500 रुपये के नोट पर लाल किला है, स्टोन ग्रे रंग है। और 2,000 रुपये के नोट पर मंगलयान है, मैजेंटा रंग है। प्रमुख नारे, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह, दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस, मारो फिरंगियों को, मंगल पांडे, कर मत दो, कर मत दो, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ध्यान रखना है। और विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल प्रसाद गुप्ता, पार्षद हैं। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, जंगल मंगल अधिकायक जया है, रविंद्रनाथ टैगोर, ध्यान रखना है। और समाजवाद के नाश, भगत सिंह, स्वराज हमारा जनता अधिकार, बाल गंगाधर तिलक, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हारे, सुभाष चंद्र बोस, साइमन कमीशन वापस आओ, लाला लाजपत राय, पूर्ण स्वराज आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू, भारत छोड़ो है राम करो, या भारत छोड़ो राम करो या मरो। ठीक है, ये महात्मा गांधी ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, कि कितने दिया था, और राम प्रसाद बिस्मिल ने। जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में पाकिस्तान के युद्ध के समय दिया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। ध्यान रखना है स्टूडेंट, वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं और आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब साइबर अपराध आपको ध्यान है, साइबर अपराध के बारे में आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये साइबर अपराध है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, पढ़ लेना आराम से, घर बैठ कर आराम से पढ़ना, क्या कहते हैं साइबर अपराध, कितने प्रकार का होता है, क्या क्या होता है। अगर आप एक बार पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये थे हमारे वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको कैसे लगे। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।